नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जे सुजन अकेडमी पर। तो आज हम देखेंगे मैथ्स को लेकर के सीजी हॉस्टल वार्डन एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट 15वां होगा और 14 प्रैक्टिस सेट विभिन्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं देखे हैं तो मैं प्ले लिस्ट बना दिया हूँ, छात्र और अधीक्षक पटवारी परीक्षा करके उसमें जा करके देख लें। आज हम देखेंगे मैथ्स और ये गणित में ये हमारा 2024 का पहला क्लास होगा और एवरेज देखेंगे। आज हमारा मैथ्स है औसत। तो औसत से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन पेपर हम करेंगे। तो यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन पढ़ना है किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे पहला क्वेश्चन है, देखिए 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात 4:5:7 है, 2:2 का अनुपात है इसमें। और हो तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी 22 में, 2022, एसएससी 2003 में भी पूछा गया था क्वेश्चन और एमबीए एग्ज़ाम 2003 में पूछा गया था। तो देखिए बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन। तो इस तरह से क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। एकदम सिंपल सी लॉजिक है। देखिए कोई बड़ा चीज़ नहीं है, हमें क्वेश्चन को एक्चुअल में समझना होता है। तो क्या बोल रहे हैं, 3 लड़के हैं। कितने लड़के हैं? 3 लड़के हैं। इनकी औसत आयु कितनी है? 16 वर्ष। तो सबसे पहले ये 3 लड़कों की औसत आयु निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सबसे पहले 16 गुणा 3 करते हैं तो हो जाएगा 16×3 48 वर्ष। तो ये तीनों का जो औसत आयु है ये सबसे पहले हम क्या करें, निकाल लें। 16 में तीनों का गुणा करेंगे तो 16×3 कितना हो गया, 48 वर्ष। अब देखिए आगे चलते हैं। यदि इनकी आयु का अनुपात 4:5:7 है तो सबसे छोटे लड़के कह रहा है। तो देखिए कितने अनुपात में बता रहा है, 4:5:7 है। देखिए तो सबसे छोटा लड़का कौन सा होगा इसमें, ये इसको योग कर लीजिए, 7 5 12 4 16 हो गया। इनकी जो आयु का अनुपात है वो 16 कर लेते हैं। अब चलिए देखते हैं सबसे छोटा लड़का कह रहा है। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको समझना है, सबसे छोटे लड़के की आयु कितना है। तो देखिए सबसे छोटा लड़का 4 है अनुपात में, फिर 5 है, फिर 7 है। तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सबसे छोटा अंक 4 है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमें निकालना कैसे है, सबसे छोटे लड़के की आयु निकालना है, सबसे छोटा वाला लड़का का। तो यहाँ पे हमें करना है, देखिए सबसे छोटे लड़के, तो यहाँ पे टोटल हमारा आयु कितना है सबका, 48 वर्ष। तो यहाँ करना है 48। अब उसके बाद गुणा कर देना है कितने का, सबसे छोटे लड़के का। तो सबसे छोटा लड़का 4 वर्ष का है, बटे इनकी आयु का अनुपात कितना है, हम जोड़े तो 16 आया, तो यहाँ 16 करना है। अब इसे कटा दीजिए, 4 एकम 4 और 4 चौक 16, 4 एकम 4, यहाँ 4 एकम 4, 4 दूने 8, तो बराबर आ जाएगा 12 वर्ष। तो ये हो गया क्या हमारा, 12 वर्ष। क्या आ गया, 12 वर्ष। सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी वर्ष निकलेगी, यहाँ 12 वर्ष। अब देखिए मैं क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं दिया हूँ ABCD करके, एक्चुअल में ऑप्शन था उसमें क्वेश्चन में, लेकिन हमारा 12 वर्ष जो निकला है तो जिसमें भी ऑप्शन होगा, चाहे A में हो या B में हो या C में हो या D में हो, वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं। ये सिंपल सी क्वेश्चन है, लेकिन हम अभ्यास नहीं करते। इसी टाइप से और भी क्वेश्चन अभ्यास करें, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है और ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, उम्मीद है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, एक कक्षा में 30 लड़कों की आयु, औसत आयु 16 वर्ष तथा 20 लड़कियों की औसत आयु 14 वर्ष है। ध्यान से पढ़िएगा। कक्षा के सभी विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है। तो देखिए सबसे पहले कह रहा है कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु कितनी है, 30 लड़कों की औसत आयु। तो सबसे पहले कितना है, 16 वर्ष है। तो हम गुणा कर लेंगे, 16 गुणा 30। ध्यान रखेंगे सबसे पहले हम क्या किए, एक कक्षा में कह रहा है 30 लड़कों की औसत आयु कितनी है, 16 वर्ष है। तो 16 गुणा 30 बराबर कितना होगा, 16×3 48, तो 480 वर्ष। ये हो गया। कितने का निकाले पहले हम, 30 लड़कों का। सबसे पहले हम कितना निकाल रहे हैं, 30 लड़कों की औसत आयु। उसके बाद देखते हैं 20 लड़कियों का। अब देखिए पहले लड़कों का निकालें फिर लड़कियों का। तो 20 लड़कियों की औसत आयु कितना है, 14 वर्ष। तो देखिए क्या करेंगे, 14 गुणा, अब कितना है, 20 है, तो इक्वल कितना हो जाएगा, 14 दूने 28, मतलब 280 वर्ष। ध्यान रखेंगे कितना आ गया, 280 वर्ष। ये हो गया हमारा। तो अब देखिए क्या करेंगे, अब कह रहा है अब कक्षा के सभी विद्यार्थियों का औसत आयु कितनी है। तो
सभी विद्यार्थी कितने हैं ध्यान रखेंगे, 30 लड़के हैं और 20 लड़कियां हैं। तो ये निकाल लीजिए 30 और 20 तो कितना हो गया, 50 हो गया टोटल। 50 विद्यार्थी हैं तो 50 विद्यार्थी का क्या बोल रहे हैं, सभी विद्यार्थियों के औसत आयु कितनी, तो पहले सभी विद्यार्थियों के आयु को योग करेंगे। तो देखिए पहले जो 30 विद्यार्थी थे उनका आयु कितना था, 480 वर्ष, तो 480 लिखेंगे प्लस दूसरे में हम निकाले कितने विद्यार्थियों का, 20 जो है लड़कियों का आयु का योग निकाले थे, तो कितना हुआ था हमारा 280 वर्ष। तो 280 को जोड़ देंगे इसमें, पहले तो हम आयु का योग कर लेंगे दोनों का, तो ये जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, 760 वर्ष। ये समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि 8 8 8 16 की 6 4 2 6 हाथ मिलाया 1 तो 760 हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं कक्षा के सभी विद्यार्थियों की औसत आयु कैसे निकलेगी। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम 50 विद्यार्थियों के औसत आयु कितना निकालें, 760 वर्ष। अब इसी 760 वर्ष में ध्यान रखेंगे क्या करेंगे, पूरे विद्यार्थियों को भाग देंगे, क्योंकि औसत है तो पूरे विद्यार्थियों को भाग देंगे तो क्या होगा, 1 0 से कट गया, 5 एकम 5 ये हो जाएगा, 5 एकम 5 2 बचा है तो 5 5 6 25 1 बच गया तो 5 दूने 10 दशमलव में 1 बचा है तो 15.2 कितना आ जाएगा, 15.2। चाहे तो आप 760 को 50 से भाग भी दे सकते हैं, तो इस तरह से 15.2 कितना आ गया, 15.2 वर्ष। ऑप्शन में जो भी ऑप्शन में आपके 15.2 वर्ष दिखेंगे ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपको उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे इस टाइप से, और औसत में और किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए इसमें देखते हैं हम लोग, ए बी सी की औसत आयु। देखिए ए बी सी की औसत आयु पूछ रहा है, तीसरा क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं कैसे इसे हमें निकालना है। ए बी सी की कुल आयु, देखिए औसत आयु 20 वर्ष है। देखिए ए बी सी की औसत आयु कितना वर्ष है, 20 वर्ष है। यदि ए और बी की औसत आयु 19 वर्ष हो तो सी की आयु कितनी, ये पहले जैसे क्वेश्चन है, देखिए घूमा है, ए बी सी वाला क्वेश्चन भी देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हमें देखना है ए बी सी, ये ए बी सी की औसत आयु मतलब ये कितने लोग हैं, ए बी सी तो 1 2 और 3 हैं, तो कुल मिला के क्या करना है, 20 गुणा 3 ध्यान रखिएगा। तो कितना हो जाएगा, ए बी सी का निकाल रहे हैं पहले ना, ये वाला जो है मैं लिख नहीं रहा हूँ नीचे, ए बी सी की औसत आयु निकाल रहे हैं। तो ए बी सी ये कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, और औसत आयु कितना बोला गया है, 20 वर्ष। तो 20 गुणा 3 तो बराबर 20, ये कितना हो जाएगा, 60 वर्ष। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये कितना हो गया, 60 वर्ष। ये आ गया, पहला आ गया हमारा, क्या आ गया, ए बी सी की औसत आयु निकाल लिए। मतलब ये ए बी सी कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, तो औसत आयु में 3 का गुणा करना है तीनों लोग का, तो कितना हो गया, 60 वर्ष। उसके बाद ए बी की आयु निकालेंगे, यहाँ ए तथा बी की औसत आयु, तो ए और बी की औसत आयु, यहाँ पे ए बी और सी का निकालें पहले, दूसरा में हम ए और बी का निकालेंगे। तो ए और बी कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, और औसत आयु कितना बोला है, 19 है, तो 19 गुणा क्या हो जाएगा, 2, तो कितना हो जाएगा, 19 दूने 38 वर्ष। ये तो आपको समझ में आ गए होंगे, भी ऐसे ही निकालना चाहिए, ए दिए रहे, बी दिए रहे, सी दिए रहे। अब सी की आयु, यहाँ पूछा क्या है क्वेश्चन में, सी की आयु कितनी है, तो सी की आयु कैसे निकालना है, सी की आयु निकालने के लिए ये जो ए बी और सी की आयु, तीनों की आयु निकाले हम लोग, कितना, 60 वर्ष है। तो इस 60 वर्ष में हम जो है ये ए और बी को घटा देंगे। देखिए ए और बी का तो निकल गया, और तीनों का 60 वर्ष आया है, ए बी का कितना है, 38, तो 38 को जब घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 8 गए तो 2, और 10 में 6 में से हाथ खिलाया 1 तो 4 हो गया, 6 में से 4 गया 2, तो 22 वर्ष कितना निकल आएगा हमारा, 22 वर्ष। तो ये 22 वर्ष हमारा जो भी ऑप्शन में देखने को मिलेगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों कुछ भी नहीं है, पहला क्वेश्चन हल्की वैसी टाइप का था, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को लिया हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि ए बी सी के रूप में दिया है, तो इसलिए आपको ऐसे निकालना है। और ये ट्रिक ही है, एकदम ट्रिक समझे, एकदम बेसिक है, समझाने के लिए इतना लेट लगा है, अगर आप अभ्यास करेंगे तो ये मुश्किल से 1 मिनट में आपका गणित बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन कितना हो जाएगा, 22 वर्ष आ जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। एवरेज का और गणित चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा। एक आध गणित हम लाभ का देखेंगे, रेलवे से संबंधित प्रश्न भी देखेंगे अगला गणित जो है, और आपका वीडियो आएगा कंप्यूटर पर, कंप्यूटर का सॉल्व क्वेश्चन पेपर करेंगे। तो चलिए दोस्तों गणित में आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, क्वेश्चन अभ्यास करते हैं, अगला अभ्यास जारी रहेगा। आपको और चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो आपको प्रोवाइड